नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों क्षमा चाहता हूं, पहले तो ये क्लास है जो लेट अपलोड हो रही दोस्तों, सुबह 9 बजे की थी लेकिन 12 बज चुके हैं। तो दोस्तों आप सभी एक बार पुनः लाइव आ जाइए। और अपन आज जो टॉपिक पढ़ने वाले ये पढ़ने वाले पहनावा, राजस्थान का प्रमुख वेशभूषा, पहनावा, वस्त्र जो भी है दोस्तों ये अपन आज पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे दोस्तों, सभी वस्त्र, पहनावा, वेशभूषाएं, है ना। इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों, नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर। आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दोस्तों देखिए 9 बजे सुबह, 9 बजे शाम को, ये दोस्तों 9 बजे की क्लास है सुबह वाली, लेकिन आज 12 बज चुके हैं तो दोस्तों लेट हो गई है क्लास। और 5 बजे शिक्षण अभिक्षमता अपन पढ़ते हैं हर रोज। चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं इसे। सबसे पहले अपन है जो वेशभूषा और पहनावे में पढ़ेंगे, पुरुषों के वस्त्र जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आपको संपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे, आप नोट्स को ध्यान से जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पुरुषों के वस्त्र, देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं पगड़ी की। तो दोस्तों पगड़ी का अन्य नाम जो है ये क्या, देखिए पाग है। पगड़ी को पाग भी कहा जाता है दोस्तों, पगड़ी को साफा भी कहते हैं, तो पगड़ी को पेंसा भी कहते हैं, तो दोस्तों पगड़ी को बागा भी कहा जाता है। ये अन्य अलग अलग है जो क्षेत्र वाइज नाम है दोस्तों, क्लियर। देखिए सिर को ढकने के लिए पहना जाने वाला वस्त्र है पगड़ी दोस्तों, आप सभी जानते हैं वैसे, लेकिन ये जो अन्य नाम है या फिर ये किस क्षेत्र में प्रचलित है, इस प्रकार मतलब हमें जो ये याद में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये पगड़ी जो है ये सामान्यतः प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, सम्मान का सूचक माना जाता है ना। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखें। देखिए मोठड़े की पगड़ी दोस्तों विवाह उत्सव पर है जो पहनी जाती है। तो लहरिया की पगड़ी सावन में पहनी जाती है दोस्तों, श्रावण माह में लहरिया की पगड़ी पहनी जाती है। तो दोस्तों दशहरे पर मदील की पगड़ी पहनी जाती है। तो होली पर फूल पत्ती सफाई वाली पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रहे। अलग और अपन देखें तो पगड़ी के अन्य तथ्य देख लेते हैं दोस्तों, कहां की प्रसिद्ध है। दोस्तों ये पगड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो हमें पहले से ही उस पर है जो फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए वैसे ही ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए अब देख लेते हैं, चीरा व फेंटा उच्च धनी लोगों में प्रचलित है। ये पगड़ी है दोस्तों, चीरा और फेंटा की पगड़ी होती है, ये उच्च और धनी लोगों में प्रचलित है, धनी वर्ग के लोगों में, ठीक है दोस्तों। देखिए केसरिया पाग जो है ये राजपूत जाति में सामान्यतः ये है जो प्रसिद्ध है। तो दोस्तों देखिए जोधपुर में सुंदरी सापा बहुतायत प्रयोग होता है दोस्तों, जोधपुर में सुंदरी सापा जो होता है ये बहुतायत प्रयोग होता है, और यहाँ पर है जो इसके बाजार लगते हैं। तो दोस्तों विभिन्न प्रकार की जो पगड़ियां हैं, मेवाड़ की पगड़ियां दोस्तों ये अपन देख लेते हैं। मेवाड़ की प्रमुख पगड़ियां जो है कौन कौन सी, देखिए दोस्तों राजा शाही पगड़ी है, अमर शाही पगड़ी है, अरसी शाही पगड़ी है, और भीम शाही और स्वरूप शाही, ये इतनी पगड़ियां दोस्तों। अब देखिए राजा शाही पगड़ी जयपुर में प्रचलित है, खास लाल रंग की है। ये जयपुर के अलावा दोस्तों ये सभी है ना ये मेवाड़ की पगड़ियां हैं, ये 500 पगड़ियां मेवाड़ की है। राजा शाही दोस्तों एकमात्र जयपुर में, और ये खास लाल रंग की होती है, ठीक है दोस्तों। अच्छा उदय शाही पगड़ी ये महाराणा उदय सिंह के समय में प्रचलित हुई थी। अमर शाही पगड़ी महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय में, और अरसी शाही पगड़ी दोस्तों अरि सिंह के समय में, और भीम शाही पगड़ी भीम सिंह के समय में। महाराणा देख रहे हैं आप सभी, ये महाराणा है सभी। और दोस्तों स्वरूप शाही पगड़ी ये महाराणा स्वरूप सिंह के समय। तो दोस्तों सेम नेम है सभी, ठीक है, पगड़ी का और इन महाराणाओं का, ठीक है। ये तो अपन सिंपली ध्यान में रख पाएंगे। देखिए दोस्तों ये जो पगड़ियां सभी मेवाड़ महाराणाओं की विभिन्न प्रकार से ये पगड़ियां अपन ने पढ़ी है। तो दोस्तों देखिए ये भी साथ में जरूर क्लियर करें कि महाराणाओं के जो पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति था उसे शाबदार कहते थे, है ना। तो दोस्तों ये जरूर ध्यान में रखें, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे भी जा सकते हैं, है ना। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं अपन पुरुष का वस्त्र। देखिए एक पगड़ी क्लियर हुआ है फिलहाल तो, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार विस्तार से अपन पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए, वीडियो कंप्लीट देखेंगे दोस्तों तो ही आपके वस्त्रों से संबंधित, पहनावे से संबंधित कुछ भी जीके है तो सारा जीके बिल्कुल यहाँ पर क्लियर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे अपन, उसमें फिर भी अपन और भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो अपना बिल्कुल क्लियर होगा दोस्तों। सीक्वेंस वाइज अपन पढ़ रहे हैं तो अपना जीके अच्छे से मजबूत से हो रहा है, मजबूत से क्लियर हो रहा है। देखिए अलग अलग कहीं से कभी कौन सा टॉपिक पढ़े, कभी कौन सा। तो दोस्तों
हाँ पढ़ रहे थे अपन, या पढ़े भी है, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों अपन सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो शायद मेरे हिसाब से दोस्तों आपके लिए अच्छा फायदा है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं अंगरखी की। तो अंगरखी देखिए, ये अंगरखी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? बुगतरी है। ये कहां पर पहना जाता है? शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र जिसे बुगतरी भी कहा जाता है, अंगरक्षी भी कहा जाता है। अंगरखी को अंगरक्षी और बुगतरी कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर देखिए विभिन्न प्रकार है इसके, तनसुख है, दुतई है, गाबा है, गदर है, गिरजई है, डोठी है और कानो और डगला, ये सभी इसके प्रकार है दोस्तों। ठीक है, और अब देखते हैं इसके अचकन को। ये अचकन है, ये भी अंगरखी का ही एक रूप है, अचकन। ठीक है, अंगरखी का ही एक रूप माना जाता है अचकन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। यह आता है धोती। दोस्तों पुरुषों द्वारा कमर पर पहना जाने वाला वस्त्र जो लगभग श्वेत रंग की होती है, और तंग और ढेपाड़ा धोती है जो ये प्रमुख है दोस्तों। ठीक है, तंग और ढेपाड़ा धोती। और दोस्तों चुग्गा या सोगा, ये क्या होता है? ये अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र है। दोस्तों साथ साथ में क्लियर जरूर करते रहिएगा। देखिए दोस्तों एक बार ही बता रहा हूं, रिपीट नहीं कर रहा हूं। रिपीट यदि आप करना चाहते हैं तो वीडियो को वापस से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं जामा। ये जामा क्या होता है? देखिए जामा और पायजामा में फर्क होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए जामा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, और पायजामा अंगरखी, सुग्गा और जामे के नीचे कमर व पैरों में पहना जाने वाला वस्त्र। पायजामा, जामा ऊपर की ओर पहना जाता है तो पायजामा नीचे पैरों में पहना जाता है। दोस्तों ये जरूर ध्यान रखिएगा। और जामा जो होता है ये दोस्तों जिसमें ऊपर चोली होती है और नीचे घुटनों तक घेर जैसा ये होता है। अब दोस्तों ये बिरजस, ये नया ही आभूषण, नया ही है वस्त्र। बिरजस या ब्रिजेस, ये चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर या चूड़ीदार पैंट के स्थान पर ये जो होता है दोस्तों। ठीक है, और ये जो दोस्तों अत्यधिक विवाह समारोह में इसका उपयोग में लिया जाता है। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट देखे तो आता है पछेवड़ा। ये सर्दी से बचाव हेतु रेजे का बना चद्दरनुमा वस्त्र, घुगी। ये नेक्स्ट क्या है? घुगी क्या है? देखिए इसे एक बार क्लियर करिए। पछेवड़ा क्या है दोस्तों? सर्दी से बचाव हेतु रेजे का बना चद्दरनुमा वस्त्र, सर्दी में बचाव के लिए ये काम आता है पछेवड़ा। क्लियर? घुगी है, घुगी भी दोस्तों ये भी सर्दी और मुख्य रूप से वर्षा में उपयोगी आता है घुगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अलग अपन और देखें तो ये आता है कमरबंद या पटका। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, है ना। तो देखिए जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार या कटार रहती है, ये अहमदाबाद की प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा, लेकिन राजस्थान का क्वेश्चन नहीं है, अहमदाबाद का प्रसिद्ध है। देखिए जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार या कटार रहती है, ये होता है कमरबंद। तो दोस्तों आत्म सुख क्या होता है? देखिए आत्म सुख जो है ये तेज सर्दी में ओढ़ा जाता है दोस्तों, तेज सर्दी में ओढ़ा जाता है। ये दोस्तों कश्मीरी फिरन जैसा होता है। देखिए कश्मीरी फिरन आप यदि जानते हैं तो कश्मीरी फिरन कैसा होता है, उसी प्रकार आत्म सुख होता है दोस्तों। और आत्म सुख है ये सबसे पुराना कहां पर है? ये दोस्तों सिटी पैलेस जयपुर में है। ठीक है, सिटी पैलेस महल कहां पर है? जयपुर में। ये अपने पढ़े थे, महल पढ़े थे सबसे पहले दोस्तों। महलों की क्विज अच्छे से पढ़ी हुई है, यदि आपने नहीं देखी है तो। ठीक है, तो जरूर आप देख लेना, उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पर आई बटन में दे देंगे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं पोतिया। ये पोतिया क्या होता है दोस्तों? देखिए पोतिया जो है ये भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर पहना जाता है। देखिए दोस्तों इसे पगड़ी भी कह सकते हैं, साफा भी कह सकते हैं इसे, है ना। तो लेकिन ये जो क्षेत्र वाइज, जाति वाइज ये अलग अलग डिवाइडेड है, अलग अलग नाम रखे गए। तो इसका नाम भील पुरुषों में, आदिवासियों में इसका नाम पोतिया है। तो दोस्तों टोपी, टोपी का देखिए पगड़ी की तरह खाकसानुमा, देखिए पगड़ी की तरह होता है टोपी भी, और खाकसानुमा, सौपलिया और दुपलिया, ये जो है तीनों इसके अलग अलग नाम है। ये आता है शेरवानी। तो दोस्तों देखिए ये अभी तक अपन पुरुषों के वस्त्र पढ़ रहे हैं। शेरवानी, ये शेरवानी दोस्तों कोटनुमा एवं घुटने से लंबा वस्त्र जो शादी में मुख्यतः उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, और कमीज, ये कमीज क्या होता है? सभी दोस्तों ये वस्त्र जो है लगभग सभी जानते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे वस्त्र है जो अपने क्षेत्र के तो जानते हैं। जैसे आप ढूंढाड़ में रहते हैं, ढूंढाड़ क्षेत्र के आप, ठीक है, तो आपको ढूंढाड़ क्षेत्र के तो आपको पता है, मारवाड़ क्षेत्र का आपको पता ही नहीं है, वो अलग किस प्रकार से वहां पर क्या नाम है। तो इस प्रकार दोस्तों हमें जो कवर करने हैं ना। तो दोस्तों देखिए शेरवानी हो गया अपना। कमीज देखिए पुरुषों द्वारा धोती के ऊपर पहना जाने वाला कुर्ता नुमा वस्त्र, ये तो हो गया कमीज, कमीज का सब जानते हैं। अंगोसा,
देखिए दोस्तों, अपने जो प्रश्न बनते हैं ना एग्जाम में, वो कैसे बनते हैं? निम्न में से वस्त्र है या पहनावा है, वहां पर एक आभूषण का दे दिया आपको ऑप्शन, एक है जो किसी और का खान पान का दे दिया, या एक किसी मारवाड़ क्षेत्र का कोई वर्ड दे दिया, और एक दे दिया आपको इसका जो है अपने वस्त्रों का। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है कि वस्त्र कौन सा है। एक तो ये प्रश्न आ गया। दूसरा प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऊनी वस्त्र कौन सा है, इनमें से ऊनी वस्त्र कौन सा है जो अक्सर सर्दियों में पहना जाता है, या पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, या स्त्री द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। तो इस प्रकार से यदि दोस्तों प्रश्न बनते हैं तो हमें जो ये वीडियो कंप्लीट अवश्य देखनी चाहिए। चलिए अंगोसा देखते हैं। आदिवासी पुरुषों द्वारा ये सिर पर बांधा जाता दोस्तों, ये अंगोसा। ठीक है, और केरी भांत का अंगोसा है जो लोकप्रिय है। केरी भांत का अंगोसा लोकप्रिय है दोस्तों। और ये अंगरखा दोस्तों, अंगरखी वो अलग होती है, अंगरखा ये अलग है। बदन पर पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, काले रंग का अंग वस्त्र जिस पर सफेद धागे से कढ़ाई होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन अब देखते हैं इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट दोस्तों ये तथ्य है। देखिए, रजाई के नीचे ओढ़ने वाले वस्त्र को सॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, और बालाबंद किसे कहते हैं दोस्तों? बालाबंद पगड़ी पर धारण करने वाले जरीदार वस्त्र को बालाबंद कहते हैं। तो बागो किसे कहते हैं? घेर वाली पुरुष की सर की पाग को, घेर वाली पुरुषों की सर की पाग को बागो कहते हैं। तो ऊपरनी किसे कहते हैं? तो ऊपरनी दोस्तों पगड़ी पर बांधा जाने वाला वस्त्र है जो ऊपरनी कहलाता है। अतः देखिए, तो रतन पेच किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट है, ऊपर नहीं है ना, पगड़ी पर बांधा जाने वाला वस्त्र ऊपर नहीं कहलाता है। तो रतन पेच क्या होता है दोस्तों? यह पगड़ी पर धारण करने वाला विशेष आभूषण होता है। ठीक है, रतन पेच। और दोस्तों देश निकाले, देखिए देश निकाला होता है किसी को, देश निकाले की जो पोशाक होती है वो काले रंग की होती है। ये इंपोर्टेंट नहीं है बट आपको ध्यान में रखना है। शौक रूपी जो पगड़ी होती है दोस्तों सफेद रंग की होती है। ये इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं स्त्रियों के वस्त्र। तो दोस्तों ये स्त्रियों के वस्त्र अपन देख लेते हैं। कुर्ती और कांचली। देखिए कुर्ती और कांचली क्या है? देखिए शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र कुर्ती और कांचली होता है। क्लियर? ये बाहें है जो इसकी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ओछी बाहें की होती है। चलिए ये देखते हैं, घाघरा और पेटीकोट है और लहंगा, ये तीनों ही एक ही है। देखिए दोस्तों, ये कमर के नीचे एड़ी तक पहना जाने वाला घेरदार वस्त्र। देखिए घाघरा भी घेरदार है, पेटीकोट घेरदार, लहंगा भी घेरदार है। तो ये जो है ये वस्त्र कमर से नीचे एड़ी तक पहना जाने वाला वस्त्र, जो कि कोई कलियों से जोड़कर बनाते हैं, तो कोई है जो प्लेन कपड़े के रखते हैं। तो दोस्तों ये तो अलग अलग है सभी क्षेत्रों में। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है रेशमी घाघरा जो है ना, ये जयपुर का प्रसिद्ध है भाई, ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए कहाँ के कौन सा प्रसिद्ध है? रेशमी घाघरा जयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। ये मैंने जीके जो अलग से यहाँ पर इंक्लूड करने की दोस्तों कोशिश की है। ठीक है, चलिए तो सुंदरी सापा दोस्तों कहाँ का है? जोधपुर का है। अब आगे और पढ़ेंगे दोस्तों अपन इसी प्रकार, है ना। चलिए ये क्या है? ओढ़नी और लुगड़ी। ओढ़नी और लुगड़ी ये क्या है? कुर्ती कांचली घाघरे के ऊपर शरीर पर पहना जाने वाला वस्त्र ओढ़नी और लुगड़ी कहलाता है। ओढ़नियां दोस्तों अलग अलग प्रकार की होती है। लोकप्रिय ओढ़नियां कौन सी है? पोमसा है, लहरिया है, चुनरी है, मोठड़ा है और धनक है। अगर दोस्तों आपको बात की जाए कि चुनरी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जो कहाँ की प्रसिद्ध है ये अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये देख लेते हैं पीला पोमचा। दोस्तों ये पोमचा जो है ये लोकप्रिय ओढ़नियां है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पीला पोमचा ये क्या है? बच्चे के जन्म पर प्रसूता द्वारा पहनी जाने वाली पीले रंग की ओढ़नी। वैसे ये पहनी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो अपने जीके में ये यहाँ पर दे रखा है कि बच्चे के जन्म पर प्रसूता द्वारा ये ओढ़ी जाती है ओढ़नी पीले पोमचे की। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, लहरिया। लहरिया देखिए श्रावण मास में तीज पर अनेक रंगों की ओढ़नी। लहरिया दोस्तों क्या होता है? देखिए श्रावण मास में तीज पर अनेक रंगों की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। देखिए डूंगर शाही ओढ़नियां जोधपुर की प्रसिद्ध है। कौन सी? डूंगर शाही ओढ़नियां जोधपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, और समुद्र लहर नामक लहरिया में रंग है जो रंगा जाता है। देखिए लहरिया में रंगा जाता है। ये एक बार देखिए, समुद्र लहर नामक लहरिया में रंगा जाता है। कौन सा? ये ओढ़नी। ठीक है, लहरिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए ये आता है मोठड़ा। मोठड़ा ये क्या है? देखिए दोस्तों, लहरिये की धारियां जब एक दूसरे को
काटती हुई बनाई जाती है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। और देखिए चुनरी है जो जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मुख्य रूप से जो ओढ़नियां है, ठीक है, ओढ़नियां जो है दोस्तों ये जोधपुर की प्रसिद्ध है, ये अवश्य ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं तिलका। ये क्या होता है? ये दोस्तों तिलका है जो मुस्लिम औरतों का वस्त्र है जो पायजामा के ऊपर पहना जाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर अगले की देखें तो ये कापड़ी, ये क्या होता है दोस्तों? कापड़ी जो है कपड़े के दो टुकड़ों को बीच में जोड़कर बनाई गई चोली पीठ पर तनियों से बांधी जाती है, तनियों से बांधी जाती है, उसे है जो कापड़ी कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए मैं एक एक बार आपको बता रहा हूं, आपको है जो रिपीट करने के लिए एक बार वापस से वीडियो को देखना होगा। और अच्छी बात है कि आपने एक बार में समझ लिया है। वैसे नॉर्मल है, ज्यादा है इंपॉर्टेंट है, लेकिन मतलब पढ़ने में आसान है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो इंपॉर्टेंट है वही लेकर आया हूं। और दोस्तों आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स भी एक बार जरूर देख लेना। सलवार, सलवार में सभी समझते हैं कमर से पांव तक, पांव में पहने जाने वाला वस्त्र। और घघरी, ये कुंवारी व स्कूली छात्राओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है जो कि कमर के नीचे का वस्त्र है। इसे देखिए दोस्तों ये घाघरे का एक छोटा रूप है घघरी। ठीक है, ये आता है कुर्ता, ऊपरी हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र, ऊपरी हिस्से में। ठीक है, कुर्ता। और दोस्तों सरारा, ये सलवार रूपी शरीर के निचले हिस्से में पैरों में पहना जाता है, ये सरारा होता है। तो दोस्तों देखिए सरारा है जो ये भी किसके तरह है? सलवार की तरह। ठीक है, चलिए दोस्तों ये अपन देख लेते हैं कटकी। ये कटकी क्या है दोस्तों? ये अविवाहित बालिकाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी कटकी कहलाती है। और दोस्तों बता दूं ये जो है ना, ये आदिवासी स्त्रियों की है जो प्रसिद्ध है। ये वस्त्र आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र है, बालिकाओं के वस्त्र है। पांवली भांत की ओढ़नी, इनके लिए जो कटकी होती है ना, ये पांवली भांत की ओढ़नी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों अपन ये पढ़ लेते हैं आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र क्या क्या है? तारा बांध की ओढ़नी है दोस्तों, आप ये इतना देख लीजिए बस। तारा बांध की ओढ़नी आदिवासी स्त्रियों में वस्त्र में आदिवासी स्त्रियों के प्रसिद्ध है तारा बांध की ओढ़नी। ठीक है, ज्वार बांध की ओढ़नी, लहर भांत की ओढ़नी। दोस्तों भांत की जो ओढ़नियां है ना, देखिए तारा है, ज्वार है, लहर है और केरी भांत है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ना, ये सभी ओढ़नियां जो है ये आदिवासी स्त्रियों की ओढ़नियां है और लगभग है जो भील जाति द्वारा है जो ओढ़ी जाती है। तो दोस्तों देखिए चूनड़ है, ये भी भीलों की चूनड़ कही जाती है दोस्तों इसे। और सफेद बिंदिया, जमीन का रंग कथई लाल होता है। दोस्तों ये आप पर कलर यदि पढ़ना चाहे तो नोट्स मिल जाएंगे आपको, नोट्स में देख लेना। बाकी जो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र कौन कौन से, ये ओढ़नी अपनी हो गई, चूनड़ हो गया। अब दोस्तों अपन देख रहे हैं जामसाई साड़ी, जामसाई साड़ी। तो दोस्तों ये देखिए ये लाल जमीन पर फूल पत्तियों युक्त बेल होती है यहां पर। ठीक है, और ये नांदना क्या होता है? नांदना और नांदना दोस्तों ये प्रयुक्त होने वाला प्राचीनतम वस्त्र है। आपको पूछा जाए कि आदिवासी स्त्रियों का सबसे प्राचीनतम वस्त्र है वो कौन सा है? वो नांदना और नांदना है दोस्तों। ठीक है, चलिए रैनसाई, ये रैनसाई क्या है? लहंगे की एक छींट है जो काले रंग की जमीन पर लाल बूटियों से ये बनी होती है। ठीक है, रैनसाई। देखिए दोस्तों ये जरूर ध्यान रखिए, जामसाई, रैनसाई, नांदना, लूगड़ा, कटकी और केरी भांत है। जैसे ये भांत वाली जो भी है ना, ज्वार भांत है, तारा भांत है, लहर भांत है, ये सभी भांत वाली ओढ़नियां इसकी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों देखिए लूगड़ा, इसे अंगोसा साड़ी भी कहते हैं, विवाहित स्त्रियों का पहनावा ये। कटकी आदिवासियों का अस्त्र जो वस्त्र माना जाता है। भील जनजाति में दोस्तों महिलाओं में कच्चाबू प्रसिद्ध है। ठीक है, कच्चाबू है जो ये प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों मैं ये देख रहा हूं कि ये जो वस्त्र है ना, ये अन्य जो वस्त्र राजस्थान के अन्य वस्त्र, ये आप नोट्स में पढ़ेंगे तो नोट्स में पढ़ लेना दोस्तों, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इसमें जो है ना, ये ऊनी वस्त्र है दोस्तों, ऊनी और जो सूती वस्त्र, मतलब कि अपने सर्दी गर्मी हिसाब से जो भी काम आने वाले वस्त्र है वही है। ठीक है, और कुछ है जो कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो इसमें ऐड किया है मैंने। देखिए इस प्रकार के बड़ी है, बर्डियो है, बागो है। तो दोस्तों ये आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो नॉर्मल है ये, तो आप जरूर देख लेना, नोट्स आप अवश्य देख लेना। अन्य राजस्थानी वस्त्र है दोस्तों। अपन ने स्त्रियों के वस्त्र, पुरुषों के वस्त्र इंपोर्टेंट पढ़ लिए दोस्तों, और आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र भी अपन ने पढ़ लिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए
ये अपने जो हो गए हैं। और आज की वीडियो यहीं तक है दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए आज शाम की क्विज में देखते हैं, यदि इस पर प्रश्नोत्तरी बनी तो इस पर बना देंगे, नहीं तो इंडिया जी के या फिर हिंदी की क्लास अवश्य लगा देंगे, ठीक है। और दोस्तों उससे पहले 5 बजे लाइव अवश्य आ जाए ना, है ना। चलिए दोस्तों, तो आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका कीमती समय और आपका कीमती जो अपना फीडबैक है वो अवश्य देवें दोस्तों। अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप शेयर करने में संकोच ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।